वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। उसी के बीच पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी प्रकट हुए। कुंदनपुर नामक एक खूबसूरत गांव में एक किसान परिवार रहता था। घर के मुखिया दीनदयाल काफी अरसे से चारपाई पर थे। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। पिताजी, घर में सफेद हाथी को खूंटे से बांधकर रखने का क्या फायदा? इसे किसी कसाई के हवाले क्यों नहीं कर देते? चंद पैसे ही आ जाएंगे। अपनी लाडली गाय के बारे में ऐसे कड़वे वचन सुनकर दीनदयाल का खून खौल उठा। जबान पर लगाम लगाओ बहू, ये बेजुबान मेरी है और इसके चारे का खर्च मैं अपनी गाढ़ी कमाई से उठाता हूँ, तुम्हारे पति की कमाई से नहीं। ओहो, हमारी गाय तो मानो सोने का चारा खाती है और लौटकर सिर्फ गोबर देती है। जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, इसके थन से एक बूंद दूध नहीं टपका। सारा धन इसी पर लुटा रहे हैं आप। तुम्हें मेरे पैसों की इतनी फिक्र क्यों सता रही है? कसाई को दे दो, बेच दो। अरे ये मुझे दूध दे या ना दे, मुझे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। चली आई मुझे अक्ल बांटने। ससुर की फटकार सुनकर कमला पैर पटकते हुए वहां से दफा हो गई। सूरज ढलने पर बड़ा बेटा रमेश दिन भर की थकान के साथ घर लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी कमला का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। अरे भाग्यवान, आज क्या आफत आ गई? तुम्हारे माथे पर ये गुस्से की लकीरें कैसी? आफत तो इस घर में है। तुम्हारे पिताजी को कुछ कहो तो आग बबूला हो जाते हैं। अब तुम ही न्याय करो। जो गाय हमारे दाल आटे में कोई मदद नहीं कर रही, उसे पालने का क्या तुक है? मैंने तो बस भलाई के लिए कहा था कि इसे बेचकर कुछ मुनाफा कमा ले, पर उन्होंने तो मुझे ही खरी खोटी सुना दी। पत्नी के कान भरने पर रमेश का पारा चढ़ गया। वो सीधे अपने बीमार पिता के कमरे में जा धमका। पिताजी, कमला ने ऐसा क्या अनर्थ कह दिया जो आप उस पर बरस पड़े? आखिर आप इस निठल्ली गाय को घर से निकालते क्यों नहीं? दूध का एक कतरा ये देती नहीं। आखिर किस काम के लिए बांध रखा इसे? रमेश, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। इस बेजुबान को चारा मैं किसी लालच में नहीं, बल्कि अपना परलोक सुधारने और पुण्य कमाने के लिए खिलाता हूं। ये पुण्य के चक्कर में घर की जगह घिर रही है और मुफ्त का चारा उड़ा रही है। ये हमें कंगाल कर देगी। अगर ईश्वर ने इसकी दूध देने की क्षमता छीन ली है, तो इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? मुझे सब समझ आ रहा है कि तू अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझसे लड़ने चला आया है। उसी ने तुझे भड़काया है। पिताजी, आप हमेशा मेरी पत्नी को ही विलन क्यों साबित करते हैं? मैं किसी को विलन नहीं बना रहा बेटा, जो हकीकत है वही बयां कर रहा हूं। मैंने तो बहू को सिर्फ इतना समझाया था कि इसका पेट मैं अपनी जेब से भरता हूं। तो फिर उसे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है कि इसे निकालो, उसे बेचो? पिताजी, जरा हमारे नजरिए से भी दुनिया को देखिए। कल को अगर आपकी अपनी बेटी आपसे ऐसी ही कोई व्यावहारिक बात कहती, तो क्या आप उसे भी ऐसे ही दुत्कार देते? ठंडे दिमाग से सोचिएगा। तंज कसते हुए रमेश कमरे से बाहर निकल गया। दीनदयाल भारी मन से अपनी चारपाई पर लेट गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हे प्रभु, मृत्यु लोक में देखिए कलयुग का कैसा प्रभाव है। एक पुत्र अपनी पत्नी के लालच में आकर अपने ही वृद्ध पिता का दिल दुखा रहा है। सत्य कहा चित्रगुप्त, मनुष्य भौतिक धन के पीछे इतना अंधा हो चुका है कि उसे बेजुबानों की सेवा और माता पिता का सम्मान व्यर्थ लगता है। परंतु दीन वयाल का हृदय निर्मल है। उसके इस पुण्य का फल उसे और उसके सच्चे उत्तराधिकारी को अवश्य मिलेगा। तुम बस देखते जाओ। कुछ क्षणों पश्चात दीनदयाल का छोटा बेटा सूरज अपने पिता के पास आया। बापूजी, मैंने बाहर खड़ा होकर सब सुन लिया। भाभी ने जो कटु वचन कहे और भैया ने जिस तरह आपसे ऊंची आवाज में बात की, वो ठीक नहीं था। लेकिन बापूजी, आपको भी भाभी पर इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए था। आखिर वो हमारे घर की इज्जत है। अपने छोटे बेटे की समझदारी देखकर दीनदयाल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेटा सूरज, ये गाय मुझे एक दिन घने जंगल में भटकती हुई
भूख प्यास से तड़पती हुई मिली थी। मेरी अंतरात्मा कांप गई और मैं इसे घर ले आया। उसी दिन से ये मेरे परिवार का हिस्सा है। आज तू मुझे सत्य वचन दे, क्या तेरे मन में भी इस गाय के लिए नफरत है? बेझिझक बताना। बापूजी, आप मुझे इतना पराया क्यों समझ रहे हैं? आप मेरे जन्मदाता हैं। जिस जीव पर आप इतना स्नेह लुटाते हैं, भला मैं उससे नफरत कैसे कर सकता हूं? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी बसती है बापूजी। तभी दरवाजे से सूरज की पत्नी गौरी भीतर दाखिल हुई। बापूजी, अब चिंता छोड़िए और ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए। आज के बाद इस गाय की पूरी जिम्मेदारी मेरी और सूरज की है। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। मुझे तुम दोनों से यही आस थी। इस स्वार्थी दुनिया में केवल तुम दोनों ही मेरे दर्द को समझते हो। सूरज और गौरी पिता को सांत्वना देकर अपने काम में लग गए। दीनदयाल कुंदनपुर के एक जानी मानी और संपन्न किसान हुआ करते थे। अगले दिन सुबह सूरज अपने खेती के औजार उठा रहा था। सूरज बेटा, मैं कई दिनों से गौर कर रहा हूं कि तू हमारी उपजाऊ जमीन को छोड़कर उस सूखी और बंजर जमीन पर पसीना बहा रहा है। देख मेरे लाल, बंजर मिट्टी में तू चाहे अपना लहू मिला दे, वहां अन्न का एक दाना नहीं उगेगा। बापूजी, माना कि वो मिट्टी बंजर है, पर है तो हमारी मातृभूमि ही ना। अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो किसान कहलाने का क्या हक? वाह रे मेरे महान भाई, क्या उत्तम विचार है तेरे। अगर ऐसी ही बात है तो वो शानदार उपजाऊ जमीन मेरे नाम कर दे और तू उस बंजर जमीन का राजा बन जा। करता रहे वहां अपनी मिट्टी से कुश्ती। भैया, इन सब पारिवारिक फैसलों का अधिकार केवल बापूजी को है। ये तमाशा देखकर दीनदयाल का धैर्य जवाब दे गया। रमेश, मैं काफी दिनों से तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हारी जबान पर हर वक्त सिर्फ बंटवारा और संपत्ति ही क्यों रहती है? मैंने तुम्हें बचपन से यही पाठ पढ़ाया कि एकता में ही बल है। फिर तुम घर तोड़ने की बात क्यों करते हो? मेरा वो मतलब नहीं था पिताजी। मुझे सब पता है तुम्हारे मन में क्या विष पनप रहा है। जाओ यहां से। पिता की डांट खाकर रमेश मुंह बनाते हुए चला गया और सूरज भी अपने बंजर खेत की ओर निकल पड़ा। दोपहर ढलने पर दीनदयाल अपनी बंजर जमीन का जायजा लेने पहुंचे। वहां सूरज और गौरी चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रही थी। बापूजी, आप इतनी धूप में यहाँ क्यों कष्ट कर रहे हैं? आपको घर पर विश्राम करना चाहिए। उम्र भर आपने हमारे लिए हाड़ तोड़ मेहनत की है। अब ये सब हम संभाल लेंगे। चलिए, मैं आपको घर छोड़ाऊं। नहीं बेटा, जो गुफ्तगू मुझे तुमसे करनी थी वो उस घर की दीवारों के बीच नहीं हो सकती थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। पिता के गंभीर चेहरे को देखकर सूरज सहम गया और उन्हें लेकर एक विशाल बरगद की पेड़ की छांव में बैठ गया। गौरी भी पानी लेकर आ गई। बापूजी, ऐसी क्या गंभीर बात है जिसने आपको इतना विचलित कर दिया है? कहिए। बेटा, रमेश और उसकी पत्नी कमला की नीयत में खोट आ चुका है। मुझे उनके लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। उन दोनों गिद्धों की नजर मेरी जिंदगी भर की कमाई और संपत्ति पर गड़ी है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले तुम दोनों भाइयों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो जाए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे मरने के बाद रमेश बड़ा होने का धौंस दिखाकर तेरा हक हड़प ले और मेरे सीधे साधे बेटे और बहू को दर दर की ठोकरें खानी पड़े। पिता की इन दर्द भरी बातों को सुनकर सूरज की आंखों से अश्रु बह निकले। बापूजी, ये कैसे अपशकुन वाले शब्द बोल रहे हैं आप? कल ही तो आपने कहा था कि हम सब एक हैं, एकता में शक्ति है, और आज आप घर बांटने की बात कर रहे हैं। सच है बेटा, मेरी हमेशा से यही कामना थी कि मेरा परिवार एक रहे, पर रमेश की आंखों पर लालच की पट्टी बंध चुकी है। उसका स्वभाव बचपन से ही थोड़ा स्वार्थी था, पर मुझे लगा था कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर दुर्भाग्य देखो, जो बहू मैं लाया वो तो लालच में उससे भी 2 कदम आगे निकली।
मेरा तो भाग्य ही फूट गया। ये सारी बातें सुन रही गौरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। तो बापूजी, आपने हमारे लिए क्या मार्ग सोचा है? बच्चों, मैंने तुम सबसे एक कड़वा सच छुपाया है। मैं अंदर ही अंदर एक भयंकर बीमारी से खोखला हो चुका हूं। मेरे जीवन का दिया अब किसी भी पल बुझ सकता है। समय बहुत कम है। ये भयानक सत्य सुनकर सूरज सन्न रह गया। क्या बापूजी, आपने इतना बड़ा दुख हमसे क्यों छुपाया? शांत हो जा मेरे बच्चे, इसमें घबराने की क्या बात है। मैं जानता हूं बंटवारे के वक्त रमेश उस गाय को धक्के मारकर निकाल देगा। बेटा, मेरी जाने के बाद तू उस बेजुबान का साथ कभी मत छोड़ना। बापूजी, आप अपने मुंह से मृत्यु की बातें मत निकालिए। आप तो अभी हमारे बच्चों को खिलाएंगे। और रही बात उस गाय माता की, तो मैं प्रण लेता हूं कि उसे रानी की तरह रखूंगा। मैं और गौरी भूखे सो जाएंगे, पर उसके चारे में कभी कमी नहीं आने देंगे। सूरज का वचन सुनकर दीनदयाल भावुक हो उठे और भारी मन से घर की ओर लौट गए। उसी रात दीनदयाल की खांसी अचानक भयंकर रूप ले गई। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उनकी बिगड़ती हालत देखकर दोनों बेटे भागकर उनके सिरहाने आ गए। बापूजी, क्या हो रहा है आपको? भैया, जल्दी वैद्य जी को बुलाइए। बापूजी चाहिए मेरे साथ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दीनदयाल ने अपने बेटों के सामने ही अंतिम सांस ली। सूरज पछाड़ खाकर रोने लगा। रमेश की आंखें भी नम हो गईं। अगले दिन पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। शोक में कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो। प्रभु, पृथ्वी लोक से दीनदयाल की आत्मा ने शरीर त्याग दिया है। दीनदयाल ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, परंतु अब उसके छोटे पुत्र सूरज के धैर्य और धर्म की परीक्षा का समय आ गया है। मृत्यु लोक में अब जो लीला होगी, वो कर्मों का वास्तविक अर्थ समझाएगी। कुछ दिनों बाद गांव की सीमा पर किशन नाम के एक लकड़हारे की भयानक अवस्था में लाश मिली। पूरे कुंदनपुर गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरपंच जी ने तुरंत ग्राम सभा बुलाई। गांव वालों, हमारे शांत जंगल में आजकल कुछ आसुरी शक्तियां जाग उठी हैं। जो अफवाहें हम सुन रहे थे कि जंगल में किसी दानव ने डेरा डाल लिया है, वो सच साबित हो रही हैं। किशन की निर्मम हत्या इस बात का चीख चीख कर प्रमाण दे रही है। मुझे भय है कि वो दानव अब इंसानी मांस की तलाश में हमारे गांव की तरफ रुख कर रहा है। हे भगवान! तो सरपंच जी, अब हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? फिलहाल एहतियात के तौर पर मैंने मुनादी करवा दी है कि कोई भी युवा या लकड़हारा जंगल की सीमा में कदम नहीं रखेगा। मैं जल्द ही किसी सिद्ध अघोरी या साधु की खोज में जाऊंगा जो अपने तप से इस दानव का संहार कर सके। इधर दीनदयाल के घर में रमेश ने अपने छोटे भाई को एकांत में बुलाया। देख सूरज, बापूजी को गुजरे हुए काफी वक्त हो गया है और बाहर गांव में भी रोज नई आफतें टूट रही हैं। भैया, भूमिका मत बांधिए। आप साफ साफ कहिए कि आप चाहते क्या हैं। मैं सीधा सीधा यही कहना चाहता हूं कि अब बापूजी की छोड़ी हुई संपत्ति का लिखित बंटवारा हो जाना चाहिए। भैया, बाबूजी की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और अब घर बांटने चले। हम एक ही माता पिता की संतान हैं। क्या हम एक छत के नीचे प्रेम से नहीं रह सकते? ये राम मिलाप की बातें सिर्फ रामायण में शोभा देती हैं। आज के कलयुग में अपना अपना देखो वाला हिसाब ही चलता है। सूरज को अपने पिता की आखिरी बातें स्मरण हुआई कि रमेश और कमला नहीं बदलेंगे। उसने बहस करना व्यर्थ समझा। ठीक है भैया, जैसी आपकी और भाभी की इच्छा। तो सुन ले फैसला, जो उपजाऊ खेत है वो आज से मेरा हुआ और वो जो सूखी बंजर जमीन है वो तेरे हिस्से में जाएगी। वाह भैया वाह,
क्या गजब का इंसाफ किया है आपने। मतलब मलाई वाला दूध आप टकार जाएंगे और हमारे लिए सिर्फ धोवन का पानी छोड़ेंगे। देख छोटे, जो न्याय है वही कर रहा हूं। तू शुरू से बंजर जमीन का शौक रखता था तो वो तेरी हुई। उपजाऊ जमीन पर मेरा अधिकार है। और हाँ, वो जो बापूजी की प्यारी सफेद गाय है ना, मैं तुझ पर एक बड़ा एहसान कर रहा हूं, वो तू ले जा। दूध तो वो देती नहीं, अगर देती तो मैं उसका भी आधा हिस्सा मांगता। तो ही उसकी सेवा कर और खुश रह। भैया, गाय माता को रखने में मुझे रत्ती भर भी संकोच नहीं है। मैंने बापूजी को वचन दिया था, लेकिन जमीन का ये बेईमानी भरा बंटवारा मैं हरगिज नहीं मानूंगा। ये फैसला सरपंच जी के सामने पंचायत में होगा। सूरज गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से निकल जाता है। कमला के माथे पर पसीना आ जाता है। अरे रमेश, अगर ये सच में सरपंच के पास पहुंच गया तो पूरे गांव में हमारी थू थू हो जाएगी। लोग कहेंगे कि बड़े भाई ने यतीम भाई का हक मार लिया। घबरा मत कमला, यही तो सबसे सटीक मौका है। अभी पूरे गांव की जान दानव के खौफ से अटकी हुई है। सरपंच का पूरा ध्यान उसी तरफ है। मान गए तुम्हारी बुद्धि को। तुम तो लोमड़ी से भी ज्यादा चतुर निकले। दोस्तों, आगे इस जादुई गाय का ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए अभी तुरंत हमारे चैनल 2D डिवाइन मैजिक को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। उधर सूरज भागता हुआ सरपंच जी के चौपाल पर पहुंचा। सरपंच जी, आप गांव के पिता समान हैं। मेरे घर चलकर मेरे लालची भाई को रोकिए। अगर बंजर जमीन मेरे मक्खे मर दी गई तो मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। सूरज बेटा, मैं तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को समझ रहा हूं और मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा, परंतु आज नहीं। तुम देख रहे हो गांव पर दानव का कैसा संकट मंडरा रहा है। आए दिन लाशें गिर रही हैं। एक बार मैं इस दानव की विपदा से गांव को सुरक्षित कर लूं, फिर तुम्हारे बड़े भाई की अक्ल मैं खुद ठिकाने लगाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखो बेटा। सूरज निराश और हताश होकर खाली हाथ घर लौट आता है। क्या हुआ जी? सरपंच जी ने क्या कहा? गौरी, अब हमारा इस घर में कोई भविष्य नहीं। बड़े भैया पूरी तरह बेईमानी पर उतर आए हैं और सरपंच जी अभी दानव की समस्या में उलझे हैं। शायद विधाता ने हमारे भाग्य में यही संघर्ष लिखा है। मैं कल से ही गांव में मजदूरी तलाश करूंगा। मेहनत की कमाई से अपना पेट पाल लेंगे, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उसके बाद वो दिन भर पत्थर तोड़ता, खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे गौरी और अपनी गाय का पेट पालता। क्या आज भी काम नहीं मिला? हाँ गौरी, आज पूरे गांव में भटका पर कहीं कोई काम नहीं मिला। हम दोनों तो मनुष्य हैं, अपना पेट बांधकर सो जाएंगे, परंतु बाहर बंधी गाय माता दिन भर से भूखी है। समझ नहीं आ रहा ये तुम्हारे हिस्से में दूं या गाय को खिला दूं। गौरी, कैसी बातें करती हो? लाओ वो रोटियां। आज हम भूखे सो जाएंगे पर हमारी गाय भूखी नहीं सोएगी। सूरज और गौरी बाहर जाकर बहुत ही आदर और प्रेम से उस गाय को वो आखिरी रोटियां खिलाते हैं। अद्भुत, अत्यंत अद्भुत प्रभु। स्वयं भूखा रहकर एक पशु को अपना अंतिम निवाला खिला देना। उसका ये त्याग साधारण नहीं है। अब समय आ गया है कि इस कर्म का उसे दिव्य फल प्राप्त हो। हे चित्रगुप्त, मेरी शक्तियों का संचार करो। मैं यमलोक से ही उस गौ माता को उसकी बोलने की क्षमता लौटा रहा हूं। जैसे ही यमलोक से दिव्य प्रकाश उस गाय पर पड़ा, एक चमत्कार हुआ। गाय इंसानी आवाज में बोली। सूरज, तुम्हारी इस निस्वार्थ इंसानियत ने मेरे श्राप की बेड़ियों को ढीला कर दिया है और मुझे बोलने की शक्ति प्रदान की है। तुम सचमुच एक देवता समान मनुष्य हो। तुम्हारे मन में अपने पिता के वचन की कितनी लाज है। तुम और तुम्हारी पत्नी कल से भूखे हो, फिर भी तुमने अपनी भूख को मारकर मेरे प्राणों की रक्षा की। हे भगवान, तुम एक मनुष्य की तरह कैसे बात कर रही हो? ये कैसा मायाजाल है? ये माया नहीं, तुम्हारे कर्मों का प्रताप है। मेरा असली रहस्य तुम्हें सही समय आने पर ज्ञात होगा। मैं कोई साधारण पशु नहीं हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे आश्रय दिया था। पास आओ और मेरे थनों को अपने हाथों से दबाओ। परंतु तुमने तो सालों से दूध की एक बूंद नहीं दी है।
मुझ पर विश्वास करो पुत्री, जो मैं कह रही हूं वो करो। सूरज ने जैसे ही कांपते हाथों से गाय के थन को स्पर्श किया, वहां से दूध के बजाय सोने जैसे चमकते हुए चमत्कारी बीज गिरने लगे। सूरज, कल सुबह सूर्योदय से पूर्व इन बीजों को अपनी उस बंजर जमीन में बो देना। उसके बाद तुम स्वयं विधाता का चमत्कार देखोगे। रात के अंधेरे में सूरज और गौरी बंजर जमीन में बीज बो रही हैं। तभी पीछे से लालटीन लिए रमेश आ जाता है। अरे ओ बेवकूफों के सरदार, जब गांव में किसी ने मजदूरी नहीं दी तो आधी रात को बंजर जमीन में कंकड़ बोने आ गए। भैया, आपका जो विचार है वो आप अपने पास रखिए। मेरा काम है कर्म करना, फल तो ऊपर वाला देगा। लिख के ले ले छोटे, तू यहां अपना पसीना बहा ले या खून, इस बंजर मिट्टी से घास का एक तिनका नहीं उगने वाला। रमेश ठहाके लगाता हुआ वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब सूरज और गौरी अपने बंजर खेत पर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गौरी, गौरी देखो, हमारी गाय माता ने सत्य कहा था। ये तो चमत्कार हो गया, हमारी बंजर जमीन तो सोने की फसल उगल रही है। तभी रमेश वहां से गुजरता है और खेत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे बाप रे बाप, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या ये जादू है? ऐ सूरज, ये नामुमकिन काम तूने कैसे किया? कल रात तक तो यहाँ सिर्फ धूल उड़ रही थी। भैया, जब ईश्वर किसी के साथ खड़ा होता है तो बंजर जमीन भी सोना उगलती है। ये सब ईश्वरीय माया है जो आपके स्वार्थी दिमाग की समझ से परे है। प्रभु, आपके आशीर्वाद और उस जादुई गाय के प्रताप से सूरज के दिन फिर गए हैं। बंजर भूमि ने कुबेर का खजाना उगल दिया है। यही तो धर्म की जीत है चित्रगुप्त। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, प्रकृति स्वयं उसके लिए अपने खजाने खोल देती है। सूरज और गौरी ने उस जादुई फसल को काटा और शहर के बड़े व्यापारी को बेचकर बेशुमार धन प्राप्त किया। कुछ ही महीनों में सूरज की गरीबी दूर हो गई। जी, अब हमें इस छोटी झोपड़ी को छोड़कर एक बड़ी हवेली बनवानी चाहिए। तुम 100 आने सच कह रही हो गौरी। बड़े भैया और भाभी ने कभी मुझे अपना रक्त माना ही नहीं। सूरज एक शानदार हवेली बनवाता है और अपनी गाय व पत्नी के साथ वहां गृह प्रवेश करता है। देखा तुमने अपने उस बेचारे भाई का रुतबा? ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया है उसके कि रातों रात झोपड़ी से हवेली तान ली? इसी बात ने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी है कमला। मेरा तो भेजा काम नहीं कर रहा कि ये रातों रात हुआ कैसे। भेजा मत खपाओ, जासूसी करो। आज रात छुपकर उसके घर के पीछे जाओ और देखो कि वो ऐसा क्या जादू कर रहा है। लालच में अंधा रमेश आधी रात को सूरज की हवेली की दीवार फांदकर छुप गया और उसने वहां देखा कि गाय के थन से बीज निकल रहे हैं। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास गया। कमला, कमला, अनर्थ हो गया। नहीं, चमत्कार हो गया। आज मैंने अपनी इन आंखों से सब देख लिया। वो जो बापूजी की पुरानी गाय है ना, वो कोई मामूली जानवर नहीं है, वो जादुई है। सूरज उसके थनों से दूध नहीं बल्कि जादू के बीज निकालता है। हे भगवान, इसका मतलब वो गाय एक पारस पत्थर है और तुमने अपने ही हाथों से वो पारस पत्थर अपने भाई की झोली में डाल दिया। तेरे की, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं। अब इस गलती को कैसे सुधारे? सुधारने का एक ही रास्ता है। आज रात के अंधेरे में हम उस गाय को सूरज के तबेले से उड़ा लेंगे। शाबाश मेरी शेरनी, तुम्हारी खोपड़ी तो बहुत तेज चलती है। आज रात ही इस योजना को अंजाम देंगे। लालच के वशीभूत होकर रमेश और कमला ने आधी रात को गाय की रस्सी खोली और उसे चुराकर गांव के बाहर नदी के सुनसान किनारे पर ले आए। है बेजुबान, बहुत छुपकर जादू दिखा लिया तूने मेरे भाई को।
अब जल्दी से अपने थन से वो जादुई बीज निकाल और मेरी झोली में डाल दे। जल्दी कर, मेरे पास फालतू समय नहीं है। तुम दोनों पति पत्नी अत्यंत लोभी और पापी हो। मुझे वाक शक्ति तुम्हारे छोटे भाई के निस्वार्थ प्रेम और सेवा से प्राप्त हुई है, तुम्हारी चोरी से नहीं। मुझे तुरंत मेरे मालिक के पास छोड़ाओ। तू मुझे ज्ञान मत बांट। अगर तूने मुझे वो जादुई बीज नहीं दिए तो आज तेरी हड्डियां तोड़कर इसी नदी में बहा दूंगा। जल्दी कर। मूर्ख मनुष्य, तू अपने अंत को निमंत्रण दे रहा है। अब मेरा समय बहुत निकट आ गया है। क्या बकवास कर रही है? किसका समय निकट आ गया है? हे त्रिलोकीनाथ, पृथ्वी पर रमेश का लालच अपनी चरम सीमा पार कर चुका है। बहुत हुआ। रमेश के पापों का घड़ा भर चुका है। इस गाय का पृथ्वी लोक पर कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं अपनी दिव्य शक्तियों से इस गौ माता की आत्मा को सशरीर बुला लेता हूं ताकि वो उसे कुछ नुकसान न कर पाए। तभी गांव वालों की भीड़ मशाई लेकर वहां आ पहुंचती है। सूरज और गौरी भी भागते हुए वहां आते हैं। सूरज, देखो, तुम्हारे बड़े भैया ही हमारी गाय माता को चुराकर यहाँ लाए थे। अपने भाई को देखते ही रमेश रोता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मुझे उस जादुई गाय का रहस्य पता चल गया था, इसलिए मैंने चोरी की। तुम बड़े भाई कहलाने लायक नहीं हो। वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। उसी के बीच पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी प्रकट हुए। हे परम संत कबीर साहिब जी, आज कुंदनपुर की धरती धन्य हो गई जो आपके चरण यहाँ पड़े। हमें ज्ञान का मार्ग दिखाएं प्रभु। सुनो भाई, इंसान इस संसार की मोह माया और दौलत के पीछे भागते भागते अपना असली धर्म भूल जाता है। ये सोना चांदी, ये खेत खलियान सब यहीं धरे रह जाएंगे। कबीर साहिब एक प्रसिद्ध दोहा गाते हैं, माया मोई न मन मुआ, मरे मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कही कही गई कबीर। रमेश, लालच रूपी ये माया कभी नहीं मरती। इंसान का शरीर मर जाता है पर उसकी तृष्णा यानी लालच कभी खत्म नहीं होती। तूने चंद जमीन के टुकड़ों और धन के लालच में अपने ही सगे भाई का हक मारा, अपने पिता के वचनों का अपमान किया और एक बेजबान जीव पर अत्याचार किया। याद रख मूर्ख, सिकंदर जैसे बादशाह भी खाली हाथ ही इस दुनिया से विदा हुए थे। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है पर नींद नहीं। कबीर साहिब के ज्ञान ने रमेश की आंखों से लालच का पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया। उसने अपनी आधी संपत्ति खुशी खुशी सूरज को सौंप दी। अब दोनों भाई प्रेम से साथ रहने लगे और पूरे कुंदनपुर गांव में संतोष और धर्म का वास हो गया। दोस्तों, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या आप भी उस गाय माता का साथ निभाते? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए।